नर्मदा की लहरों के बीच स्थित है एक द्वीप जिसका आकार स्वयं एयूएम है। यहीं प्रकट हुए भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। यह वह स्थान है जहां तप, त्याग और शिव तत्व का अद्भुत मिलन होता है। आइए सुनते हैं ओंकारेश्वर की पवित्र कथा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मध्य स्थित एक द्वीप जिसका आकार अद्भुत रूप से एयूएम के समान है। यहीं स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मंधाता शिव भक्त थे। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक ओंकार पर्वत पर कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और वहां ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। इसीलिए इस पर्वत को कहा गया ओंकार पर्वत और शिव कहलाए ओंकारेश्वर। एक समय पर देवता और दानवों में घोर युद्ध हुआ जिसमें देवता हारने लगे। तब सभी देवता नर्मदा तट पर जाकर भगवान शिव की एयूएम ध्वनि द्वारा आराधना करने लगे। शिवजी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दो रूपों में प्रकट हुए, ओंकारेश्वर एयूएम रूप में और मामलेश्वर नर्मदा के दूसरे तट पर। यही कारण है कि यहां दो ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है। एयूएम केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। शिव स्वयं एयूएम स्वरूप है और इस क्षेत्र का हर कण सच में इस दिव्यता से स्पंदित है। ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच बने द्वीप पर स्थित है। नर्मदा यहां दो धाराओं में बहती है। एक धार ओंकारेश्वर को छूती है और दूसरी मामलेश्वर को। मंदिर तक पहुंचने के लिए झूला पुल से गुजरना पड़ता है, जो एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव देता है। जो भक्त एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओंकारेश्वर में दर्शन करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। उसे ज्ञान, भक्ति और मोक्ष, इन तीनों की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर की यह कथा हमें याद दिलाती है, भक्ति में केवल स्वर नहीं, शिवत्व भी बसता है। अगले भाग में जानिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की वीर गाथा, जहां पांडवों की भक्ति ने शिव को पृथ्वी पर अवतरित कर दिया। हर सोमवार एक नई शिव कथा। जुड़े रहिए।